शॉर्टकट के चक्कर में कुट के मत आ जाना, अपना लॉन्ग कट रखो, तालमेल बना लो। चलिए साथियों, अब आगे तालमेल आप बैठा लिया। उसके बाद आप जब बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो आप अपलाइन प्रमोशन कर रहे होते हैं, अपना परिचय भी दे रहे होते हैं, अपलाइन का भी दे रहे होते हैं, तो अपलाइन प्रमोशन करते हैं। तो आप लोग अपलाइन प्रमोशन करना जानते हैं? कौन कौन जानता है? हैंड रेज कर दो। स्टार एंड अब ना करें, बाकी साथी सब इसमें सम्मिलित हैं। आपको अपने अपलाइन का प्रमोशन करके दिखाना है। अभी आदरणीय संजय सर हमारे साथ में हैं, अगर कहीं पे कोई कमी वैसी होगी तो वो अपडेट कर देंगे बाद में हम लोगों को। इसलिए सीनियर के सामने बहुत जितनी गलतियां करनी है कर लो, ये मौका मिला हुआ है। आइए आदरणीय जगत बहादुर सर, सेशन को आगे कंप्लीट करवाइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको परिचय देना है अपने संभावित ग्राहक से, अपने अपलाइन का, और इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम है अमरनाथ यादव जी का। आइए सर, सामने आपका संभावित ग्राहक है और आपको अपने अपलाइन का प्रमोशन करना है। जी हमारे साथ आए हमारे आदरणीय अभिभावक श्री उमेश यादव सर जी। ये इस व्यवसाय में पिछले 4 सालों से हैं और कार्यरत हैं, और हमारे जैसे तमाम लोगों को हेल्थ चैलेंज था। जैसे आप जानते हैं हमारा हेल्थ चैलेंज था, मेरा बीपी बढ़ने की दिक्कत थी, और इनके ही मार्गदर्शन में हमने इनके सुझाव से हमने सप्लीमेंट लेना शुरू किया और सही हुए। और हमारे जैसे हमारे जानने वालों बहुत से लोगों को हेल्थ चैलेंज था, इन्होंने सही किया इनके सजेशन से, और बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। और इनके मार्गदर्शन में हम चाह रहे हैं कि जो आपको इश्यूज आए हैं, थोड़ा सा इनसे आप सजेशन लें, हो सके तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिले, अच्छा बेनिफिट मिले। जी चलिए, बस कि और आगे कुछ बोलना है? बोल चुके थे, हो गया उनका। अच्छा, जी जी जी। अभी हमें किसी को अपडेट नहीं करना है, वो अपडेट करने के लिए संजय सर है। जी तो जी खाली जी। एक सामने सर के सामने भी रख देना है कि हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, सही है तो शाबाशी दे दो, सही नहीं है तो सही करवा दो। जी, अगला नाम है चौधरी साहब का। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे प्रकाश चौधरी। अभी आप लोग के बीच में जिस लोग को मैं लेकर आया हूँ कि वो हेल्थ और वेल्थ के सेक्टर में कुछ लोगों को प्रभावित किया है, और जिस बिजनेस के बारे में भी बताने के लिए हम आप लोग के बीच में लेकर आए हैं। बहुत लोग को भी सफल किए हैं। हालांकि आज के दिन में जो हम लोग खान पीन कर रहे हैं, वो चीज ना हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न खाना शुद्ध है। इसलिए हेल्थ के सेक्टर में ये बहुत लोगों को सफल भी किए हैं और बहुत अच्छा बताते हैं। और हमको जो सजेशन दिया था, उस सजेशन के दरमियान में मेरा हेल्थ अच्छा हुआ है। हम चाहते हैं कि सर के बात अपने ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा होगा। ये मेरा गार्जियन ओम प्रकाश महतो सर है। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला नाम हमारे सामने है अनंता देवी जी का। आइए, अपलाइन प्रमोशन। जी, अनंता देवी जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही अनंता जी। मेरा नाम अनंता देवी, मैं भस्मा कचहता से बिलोंग करती हूँ। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर, श्री कुमार जी हैं। अरे सर लक्ष्मण सर बोल सकते हैं लगभग 2500 लोगों के घर में खुशियाँ ला रहे हैं।
सर हमारे यहाँ भी आए सर, हम लोग को भी जानकारी दिए, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट यूज किए, हम लोगों को सर अच्छा लगा, और सर यहाँ से हम लोग भी कुछ पैसे भी कमा रही हूँ। बहुत बेहतरीन सर जानकारी देते हैं हमारे सर। थैंक यू सर। चलिए, अच्छा, अगला नाम हमारे बीच में आभा शुक्ला मैम का है। मैम जरा सामने आ जाएं जी, अनम्यूट करें। आभा शुक्ला मैम। गुड मॉर्निंग जी। सर। 200 पीवी पर डे। जी मैं मैम। मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरे अपलाइन हैं ओमपाल सिंह तोमर जी और सुधा तोमर जी। वो बहुत ही अच्छे अपलाइन हैं। उनका वेस्टीज ज्वाइन करने का जो कारण था वो लोगों की हेल्प करना था, क्योंकि वो पेशे से इंजीनियर थे और उनके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे जो सुधा तोमर जी हैं उनको घुटनों की प्रॉब्लम हुई थी और उससे उन्हें वेस्टीज से विश्वास जुड़ा, प्रोडक्ट से विश्वास जुड़ा और वो इस बिजनेस में आए। उनको मैंने शुरू से देखा है कि वो हमेशा लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस बिजनेस में। अपने सारे डाउनलाइन को सिखाते हैं और हर जहां हमें जिस तरह जरूरत होती है हमारे साथ खड़े रहते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। जी, अगला नाम केपी सिंह सर का है। आइए सर, केपी सिंह सर जी। गुड मॉर्निंग सर, केपी सिंह अम्बेडकर नगर से। सर मेरा नाम केपी सिंह है और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे बेहतरीन शख्सियत की मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे जीवन में वैल्यूएट किया। सर इतना ही नहीं, आज उनके बताए हुए मार्गदर्शन से मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार स्वस्थ और खुशहाल है। और सर आप समझ लें कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चल करके हम आज समाज में मान और सम्मान के साथ और बेहतरीन जीवन जी पा रहे हैं। थैंक यू, दिस इज वेल। जी, बहुत बढ़िया। अगला नाम हमारे सामने चंद्रशेखर यादव जी का है। आइए मठ साहब। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे, चंद्रशेखर यादव, सुजानगंज, जौनपुर से। मैं एक विद्यालय में गवर्नमेंट टीचर भी हूँ और आप लोगों के मार्गदर्शन में सीखते हुए काम भी कर रहा हूँ। हमारे गार्जियन श्री संजय केसरी सर हैं और सौभाग्य से हम लोगों को उनसे आज सीखने का बड़ा अच्छा मौका भी मिला है। रही बात अपने गार्जियन के प्रमोशन की, तो मैं आज एक वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में काम कर रहे, जो लगभग 15 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे हेल्थ और वेलनेस के बारे में कुछ आप जिस पर आप लोग अगर आधा घंटा पौन घंटा का समय देंगे तो जिस प्रकार से मैं और हमारे परिवार को स्वास्थ्य और वेलनेस में समृद्धि मिल रही है, उस प्रकार से हम सभी लोग बैठ करके उनसे सीख करके अपना और अपने परिवार का भला करते हुए अपने समाज का भी भला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आपका भी सर। अगला नाम हमारे सामने पानकली जी का है। आइए पानकली जी। जी, गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी मैम। मेरा नाम पानकली निषाद है। मैं खारा मैदानिया से बिलोंग करती हूँ। हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी, श्री कुंवर सर जी हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा हेल्थ चैलेंज आज 7 साल से, आपको भी पता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब होती थी। इतना मैं इलाज कराती थी लेकिन ठीक नहीं होता था। लेकिन यहाँ से गार्जियन के, हमारे श्री गार्जियन है श्री लक्ष्मण सर जी, इनके माध्यम से मुझे पता चला कि यहाँ हेल्थ भी ठीक हो सकता है। यहाँ से सप्लीमेंट मैंने लिया, मैंने यूज किया, मेरी समस्या वो ठीक हो गई है। उसके अलावा आप सबको तो पता ही है कि मैं अपने लाइफ में कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही थी। आज इन्हीं की देन है, हमारे गार्जियन श्री लक्ष्मण सर जी, की मैं अपने लाइफ में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पानकली जी। अगला नाम हमारे सामने है मनोज जी का। आए मनोज जी। एक चीज मैं और फिर से अपडेट कर दूं आप सबके लिए साथियों, आप अपने प्रोस्पेक्ट से
अपने अपलाइन का प्रमोशन कर रहे हो, उनके अंदर एक ऐसी उत्सुकता जगाने का प्रयास कर रहे हो जिससे वो आपके अपलाइन से मिलने के लिए उतारू हो जाए, है ना? प्रमोशन ऐसे ही थोड़ी कर रहे हो। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जैसा प्रमोशन अभी तक आप लोगों ने किया है ये सफिशिएंट है? आप इससे संतुष्ट हो? अगर आप संतुष्ट हो तो फिर पहले तो अपने खुश रहो, उसके बाद संजय सर के पास चलेंगे, क्योंकि आपको अपना इस समय एक बेहतरीन टेस्टिमनी दे आप प्रमोशन कर रहे हो। आदरणीय अभिभावक आपके जो भी हैं, जिन्होंने आपके जीवन में इतनी खुशियां भरी हैं या भरने की संभावना आपको है, जिनके मार्गदर्शन में आप आगे सीखने जा रहे हो, आप उनके विषय में बोल रहे हो किसी आम व्यक्ति के विषय में नहीं बोल रहे हो। अरे दुनिया में कोई आपने रिश्तेदार की हो तो देखो, इस समय अभी इसी समय देखो चलते स्टेशन में रिश्तेदार, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, कौन ऐसा है जो मरा जा रहा है तुम्हारी तरक्की के लिए, अपना भूखा रह के भी तुम्हारी मीटिंग करने पे, तुम्हें ट्रेनिंग देने में डटा हुआ हो, उसकी नींद नहीं पूरी हुई है लेकिन सुबह जग के तुम्हें फोन करने में डटा हुआ हो। नहीं, कोई एक नाम तो बताओ ऐसा नहीं मिला है। और जब ना मिला है तब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपलाइन वो सारे काम कर रहे हैं आपके लिए और आपको कहाँ पहुंचा देना चाहते हैं। वो आपके जो सपने हैं, जो आपने सपने देखे तक नहीं थे, उन सपनों तक पहुंचा देने में वो दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति का प्रमोशन कर रहे हो। किसी दवाई बेचने वाले ये नहीं कि साहब वो एक आते हैं, उनका नहीं कर रहे हो। तो सोच समझ के प्रमोशन कीजिए। और आदरणीय संजय सर जैसे व्यक्ति दिग्गज यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे साथ में, हमें अपडेट करने के लिए, तो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कीजिए। और एक चीज और कहूंगा, जो लोग अब हैंडरेज कर रहे हैं वो हैंडरेज ना करें, उनका हैंड डाउन करना पड़ रहा है हम सब लोगों को बार बार। धन्यवाद सर। सर कंटिन्यू करें। सर इसमें मैं जी कहूंगा जी सर। सर मैं इसमें कहूंगा कि जो जैसे करते हैं वैसा ही दे, क्योंकि कई बार हम लोगों से गलती क्या होती है, हम लोग लिख करके कुछ और आते हैं एग्जाम में। कई बार हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ तो कई बार ऐसे हुआ है, और थोड़ी सी चर्चा हो जाती थी लोगों से, अरे तुमने क्या लिखा है इसमें, इसका आंसर तुमने क्या दिया, इसका आंसर क्या दिया। तो कई बार बच्चे जो है बाहर निकल करके बताते थे हमने तो ये लिखा, ये वाला सही है, वो वाला सही है। तो हम घर में भी आकर वही बताते थे और फिर कहते थे हमने पेपर तो सही किया है, जबकि हमने जो किया था वो नहीं बता रहे हैं। बल्कि बहुत सारे लोगों से जब बाहर आके चर्चा हुई तो लगा यार ये तो गलत हो गया था, लेकिन घर में आके वही बता देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो एक्चुअल नंबर मिलने चाहिए थे हमें, बल्कि मैं कहूंगा कि जो लोगों ने किया वो बताया, तो इससे ये है कि हम समझ सकते हैं कि अभी कहाँ जरूरत है और बेहतर तरीके से बताने की अपलाइन के बारे में। होता क्या है, कई बार जो है करते क्या है, जैसे हम मुलाकात कराने जाते हैं, एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जगत सर को, और एक एग्जाम्पल लेते हैं संजय सर को। अब अगर मैं संजय सर को लेके जा रहा हूँ जगत सर के पास, और जाते ही मैं क्या करता हूँ कि संजय सर ये जगत सर है हमारे, और ये जगत सर है हमारे, और सर ये जो है ना CIC के अंदर इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, सर ने ये किया, सर ने वो किया, सर की मतलब मैं भी कभी स्कूल गया था, पढ़ने गया था, सर की पढ़ाई का ये कमाल है। और जगत सर ये हमारे अपलाइन है, ये जिन्होंने हमें बताया है। तो यहाँ पर आज की मीटिंग समाप्त क्यों? क्योंकि हाइप क्रिएट किसकी करनी है, जगत सर के बारे में आप पहले से बता के रखिए कि जिनके पास चल रहे हैं जगत सर हैं वो, और वो इंटर कॉलेज में इस सब्जेक्ट के टीचर हैं और अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार हैं। सारी चीजें आपने उनसे पहले ही कर ली, और उसके बाद अब जगत सर के सामने आते हैं तो जगत सर से बात करते हैं कि सर ये हमारे जगत सर हैं, ये हमारे जगत सर हैं, और जगत सर ये हमारे अपलाइन संजय सर हैं। सर अगर मैं बात करूं संजय सर से, तो क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ थोड़ी दिक्कत चैलेंज रहा करते थे, इन्होंने हमें रास्ता दिया है जिसकी वजह से पहले तो मेरे चैलेंज सही हुए, और आप जानते हैं कि मेरे पास पैसे कितने हैं, तो इनसे ही मुझे रास्ता मिला कि मैं यहाँ से आकर के बड़ी आमदनी का जरिया बना सकूं। और मुझे नहीं मिला, मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूं आपके नीचे, लेकिन आज बहुत ऐसे लोग
सम्मानी लोग थे जिनके पास सर ने पहुंच करके उनको एक ऐसा रास्ता दिया जिसकी वजह से उनके पास पैसे तो बाई प्रोडक्ट बन गए। क्योंकि जो आदमी पैसा कमा रहा होता, पैसे के हाईलाइट करेंगे तो कहेगा नहीं पैसा नहीं चाहिए, जबकि पैसा सबको चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है कि सर पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। बाकी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने किया है। और सर से आज मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर जगत सर है, हमारे अजीज है, आज सर आपको चलना है। सो आज मैं संजय सर को इसी वजह से लेके आ रहा हूँ। सर प्लीज, ये मैंने अपने अपलाइन का प्रमोशन किया और ऐसे कई बार कहीं पर जो है उल्टा होता, बहुत बार उल्टा होता लोगों से। यहाँ तो लोगों ने कुछ सजा के पेश किया है। संजय सर कह रहे थे खूब बढ़िया से बताइए, मैं कहूँगा बढ़िया से मत बताइए, जो आपने किया वो बताइए, क्योंकि आप बढ़िया कर सकें। और जो बढ़िया सजा के बताएंगे तो वही होगा। एग्जाम के बाहर निकले, उसने कहा नहीं अच्छा इसका ए आंसर था, तुमने बी लिख दिया, अरे गलत हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आने के बाद यहाँ बता रहे हैं ए किया है हमने भी ए किया है, तो यहाँ करेक्शन हो गया। करेक्शन तो लड़कों ने कर दिया जो कि अरे यार ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है कि सबसे पहले अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करनी है, केवल पैसे से नहीं। अच्छा कई बार होता है, ये संजय सर हैं और सर 5 लाख रुपए कमाते हैं, BMW चलते हैं, अगला व्यक्ति वहीं फुस हो जाता है, अरे यार होगा। अब देखिए सामने लाए ना लाए, लेकिन 5 लाख रुपए कोई व्यक्ति करना 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो तुरंत प्रभावित नहीं होता है, अरे घमंडी आदमी, अरे हम नहीं कमा रहे हैं, 1 करोड़ को कोई कमा रहा है तो हम प्रभावित थोड़ी होते हैं, अरे होगा यार अपने घर का होगा, पैसा तो हाथ की मैल है यार। लेकिन मैल आज तक दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वो व्यक्ति उससे थोड़ा दूर रहता है। तो बजाय हम पैसे या BMW के बजाय हम उनका परिचय काम से कराएं कि सर इतने हेल्पफुल नेचर के हैं कि सामान्य लोगों को लाके तो बड़ा किया ही किया, लेकिन असामान्य जो थे उनको भी ला करके इस बिजनेस के माध्यम से वो गाइडलाइन दिया है, जिसकी वजह से उनके पास पैसा ही नहीं बल्कि आज उनका परिवार संपन्न परिवार में तब्दील हो चुका है। ऐसे लोगों को सर ने गाइड किया है। तो हम बताना क्या चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि वेस्टीज जो एक प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से केवल पैसा ही नहीं आता बल्कि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती हैं। संबंधता हो गई, अच्छे रिश्ते हो गए, अच्छा काम हो गया, अच्छी लाइफ स्टाइल हो गई, बाकी सब कुछ उसी में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, बताने में मात्र आ जाएगी। लेकिन पहला हमारा अपलाइन को हमेशा उठा के रखना है। और कई बार गलती होती वो लोगों से, जैसे ही सर बैठे प्रिंसिपल साहब के पास थे, सर ये अंकल हमारे प्रिंसिपल अंकल हैं और सर ये जो है हमारे अपलाइन हैं, ये बताइए कुछ, सर को बताइए ना कुछ। तो वहां पर आप समझ लीजिए कि आधा कल्याण, आधा ज्यादा काम हो चुका है कि अब वो सुनने वाले बोलते हैं ठीक है हाँ बताओ, ठीक है भाई क्या है और बताओ, और इसमें क्या है, अच्छा और क्या करती है। ये तो वही है, मोटिवेट लोगों को करते हैं। यानी कि पहला जितना अच्छा अपलाइन का प्रमोशन होगा उसी के बिहाफ पर आपकी प्रेजेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनी जाएगी। तो हमें अपलाइन का प्रमोशन ऐसे टीअप करके करना है, पैसे को लेकर के नहीं, गाड़ी को लेकर के नहीं, बल्कि उनकी नेचर को लेकर के। वो लोगों को सहयोग करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं या लोगों को रास्ता दिया है, इन तरह की चीजों से लोगों को अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है। और पहले बस वही बात है कि अगर आप यूं ही मिलते रहे तो एक दिन प्यार हो जाएगा, तो वो काम ऑटोमेटिक, फिर मिलना अच्छा लग गया तो बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो प्रमोशन हमें अपलाइन का ऐसे करना चाहिए। नहीं है तो उसमें हम बार बार आपस में ही बार बार हम इसको प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। क्योंकि जितनी बार बार प्रैक्टिस होगी वो जबान में आपकी वही आएगी। जब बार बार प्रैक्टिस आपस में बैठ के कर सकते हैं, जब आपस में करेंगे प्रैक्टिस तो हम बताएंगे भी वही जो प्रैक्टिस हमने किया हुआ है। ठीक है सर, संजय सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। आदरणीय शर्मा सर, अब दिशा निर्देश आदरणीय संजय सर से मिल चुका है। बाकी जो लोग बचे हैं 10 लोग, नहीं आप लोग दीजिए। इन लोगों से इकबाल जी, हरिप्रसाद पाल जी और आमिर अहमद जी, आपसे क्षमा याचना के साथ कि आपने सीखा होगा, और अब आपसे कहेंगे कि संजय शर्मा जी जैसा निर्देश करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हैंड डाउन कर लीजिए।
क्योंकि जो हम लोगों को सीखना था वो हम लोगों ने संजय सर से सीख लिया। एक बार संजय सर का दिल से धन्यवाद दे सकते हैं। आज का सेशन शुरू से लेके अभी तक सर ने हम लोगों को बांध के रखा है, और जिन जिन चीजों पर हम लोग हिलकते हैं ना, हम अब वहां पर जाते ना माहौल नहीं बना पाते। कैसे बनाए माहौल, सर ने बहुत डीप पे जाके स्टोरी के माध्यम से भी अपनी आप बीती भी सब कुछ बताया। इसके बाद अपलाइन प्रमोशन अधिकतर लोग नहीं जानते, अधिकतर लोग नहीं जानते। वो वेस्टीज कर रहे हैं लेकिन वो भी नहीं जानते। वो अपलाइन बन गए, वो खुद नहीं जानते। वो अपने अपलाइन का नहीं कर रहे तो डाउनलाइन उन्हीं को तो देख के सीख रहा है, नहीं कर रहे। साथियों, आप लोग कभी मेरे साथ में आदरणीय विवेक सर के चैम्बर में जब जाएंगे ना, तो जाने से पहले मैं उनकी विषय में जो कुछ बताना होता है वो सब कुछ पहले ही बता चुका होता हूँ। इसके बाद मैं इनकम पर ज्यादा जोर नहीं देता हूँ किसी की भी। संजय सर से मिलवा रहा हूँ, जगत सर से मिलवा रहा हूँ, रामवीर सर, दीक्षित सर, विवेक सर, मैं इनकम पर बहुत कम जोर देता हूँ। लास्ट में एक लाइन आती है, बाकी सारी एथिक्स पर और क्या क्या किया और कैसे विजनरी इंसान है, ऐसे तरक्की पसंद व्यक्ति से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास करता हूँ। और कमरे में घुसने से पहले ठीक पहले रुक जाता हूँ और अपना मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ। और मैं जैसे ही स्विच ऑफ करता हूँ मेरे साथी अपने आप कर देते हैं। आज तक मुझे किसी से ये कहने की नौबत ही नहीं आई कि आप स्विच ऑफ कर दो, बस एकदम से रुक के अरे एक मिनट ऐसे करके स्विच ऑफ करते। तो ये जो मैं करूंगा वही मेरे साथी अपने आप करने लगेंगे, ये मैं जानता। उसके बाद अगला सीन क्या करता हूँ वो समझे। जबकि मैं सर से पूछ के गया था कमरे में आके, सर कुछ लोगों से मिलवाना है, क्या मिलवा सकता हूँ? ठीक है। लेकिन अब जब मैं उन लोगों के साथ में दोबारा आया हूँ तो मैंने बाहर मोबाइल स्विच ऑफ किया है और हल्का सा गेट खोल के सर से पूछा, बहुत तहजीब से, बहुत सम्मान के साथ, सर क्या अंदर आ सकता हूँ? सर ने कहा आ जाइए। अब उन लोगों को बुलाया और उसके बाद सर से फिर से कहा, सर अब मेरे कुछ साथी हैं, अगर आपका 2 मिनट का समय। हाँ बैठी। अब उन लोगों को बैठाना गया और बैठने के बाद फिर मेरा काम क्या होता है, मैंने परिचय दिया और जैसे ही सर ने कमान अपने हाथ में संभाली मैं डायरी पेन निकाल लेता हूँ। और भले उसमें कुछ लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, पहले नंबर पे मुझे डायरी पेन निकाल लेना होता है। और ऐसे नहीं निकालना होता है कि सब लोग नोटिस लें, और ऐसे भी नहीं करना होता है कि सब छिप रहे हैं, छिपा के कुछ कर रहा हूँ चोरी से, नहीं, रख लेता हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं लिख लूंगा। मैं लिखता भी हूँ। कहाँ से लिखता हूँ? सर जब शुरुआत कर रहे होते हैं तो कहाँ से शुरुआत उन्होंने क्या की, परिचय से शुरुआत करते हैं। अच्छा क्या करते हैं आप, कहाँ रहते हैं? अच्छा मैलानी में, वेरी गुड। और मैलानी में तो गोला के पास में ही है ना मैलानी? हाँ गोला, गोला हम लोगों का आना जाना बहुत रहता था पहले। हमारी एक वो रहते थे मिलने वाले कुलीर साहब। अब सर ने अपने उनमें मिलने वालों की कहानी छेड़ दी। हम गए थे बस्तीज की बात करवाने के लिए और सर ने मैलानी रहते हैं सुन के गोला ढूंढा और गोला में उनके मिलने वाले कोई पंडित साहब रहते थे, उनकी बात शुरू की और वहां पे उनका तालमेल बैठाला। गोला में तो मंदिर, अरे बड़ा प्राचीन मंदिर था, बिल्कुल वहां आते। और सर परिवार में कौन कौन? पिताजी क्या करते हैं? सब पिताजी वहां पर बैंक में। अच्छा कहाँ रही पोस्टिंग? यहाँ रही, यहाँ हमारी मौसी जी रहती है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं। अब शुरुआत में मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, यार इतने बड़े लीडर हैं यार, हम इनसे वेस्टीज की बात करवाने के लिए लाए, टाइम कम आए और तुम उनसे मौसी जी की बात, फलाना की बात, दिमागा की बात करने में डटे पड़े हो। उनके बहनों ही क्या करते हैं, इससे क्या मतलब यार, इनको वेस्टीज दिखाओ ना। तो जब हम नए होते हैं तो हमें गुस्सा आ रही होती है अपने अपलाइन पे भी, यार कैसे अपलाइन मिल गए। अब जिस काम पर हमें गुस्सा आ रही है वो काम हम खुद करेंगे क्या? हम तो नहीं करेंगे। क्यों? हम तो समझदार हैं, हम तो काबिल हैं, हम तो भगवान के भैया हैं। तो हम वो काम करे बिना प्रेस्टीज करने का प्रयास करते थे, होता ही नहीं था। बस आप लोगों को ये समझ आ रहा हूं कि शुरुआत में आपको जिन कामों पर गुस्सा भी आ रही है
तो अपनी गुस्सा को रखो ताक में, क्योंकि सफल व्यक्ति आप नहीं हो, सफल व्यक्ति से मिलवाने लेके गए हो, और वो जो कर रहे हैं उसको सीखो। मैं कॉपी में लिखता था कि शुरुआत में इन्होंने तालमेल बिठाते समय क्या करा, फिर ये बर्फ कैसे पिघला रहे हैं, फिर ये सही बटन कैसे खोज रहे हैं, फिर ये सही बटन दबाने पे कैसे आए, फिर ये लास्ट में सौदा पक्का कैसे कर रहे हैं, अगला इवेंट भी वो तय करते थे जरूर कैसे कर रहे हैं। मैं इन सब बातों को क्रमबद्ध तरीके से लिखता था, और जब वहां से निकल के आता था तो इन लोगों से जो बात की वो की, लेकिन मैं अपनी डाउन लाइन के साथ में जो मेरे उस समय बैठे होते थे उनके साथ में डिस्कस करता था, सर कहाँ से गए थे जरा बताइए। अब उनमें से 90% तो भूल ही गए होते थे कहाँ से तक गए। ये मेरी डायरी का कमाल होता था कि देखो डायरी में खोल के देखा, आप भी डायरी रखो अपने पास। तो आज सबसे प्रार्थना करूंगा, अपने सीनियर्स को बहुत गहराई से बात करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए। वे बेहद सफल लोग हैं, जैसे एक होते हैं ईश्वर, एक होते हैं देवता। ये देवता लोग हैं, हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए आए। कोई पवन देवता है, वो हवा चला देते हैं, कोई वर्षा के देवता है, कोई धन की देवी है। इस तरीके से देवी देवता है ये हमारे, जो हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए ईश्वर ने भेजे। इनको कॉपी करने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन को यही रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शर्मा सर, आपसे एक प्रार्थना थी। आदरणीय संजय सर को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर होमवर्क आज कुछ दे दीजिए। जी, आज का होमवर्क संजय सर से ही ना ले लिया जाए? जी जी, वही प्रार्थना है। जी सर। सब होमवर्क अगर मैं बात करूं तो इसी काम को कल जो है हम फिर से रिपीट करें, क्योंकि जब तक हमने कोई चीज सीखा नहीं तो उसको करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो हम इस काम को आज की डेट में कितनी बार और कैसे कैसे तरह से अपलाइन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो उसको लिख करके आज पूरा बनाना क्यों ना पड़े, लेकिन कल आकर के लिख करके पढ़ करके ही बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। इस तरह की प्रेजेंटेशन को हम अपनी जो है, जो कच्ची सी थी, उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो मैं बोलूंगा आज का होमवर्क यही है, ताकि कल हम लोग मिलें, फिर इस पर हम लोग बात कर सकें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज का होमवर्क जो आदरणीय संजय सर ने दिया है वो यही है कि अपलाइन प्रमोशन कैसे हम अपने अपलाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पर हमें अपनी तैयारी करनी है। जी आदरणीय शर्मा सर। सभी साथी आदरणीय संजय सर को धन्यवाद देना चाहे तो दे सकते हैं, उनके माइक ओपन हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सर।